एक दिन रोहित की नजर डिग्गी नाम की एक मजदूर लड़की पर पड़ी। डिग्गी का असली नाम क्या था किसी को नहीं मालूम था, पर वहाँ ठेकेदार से लेकर इंजीनियर और मजदूर सभी उसे डिग्गी कहकर ही बुलाते थे। 20 साल की डिग्गी बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वह बचपन में अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। डिग्गी चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से मजदूर उसकी भरी पूरी देह देखकर खुश हो जाते थे। डिग्गी को मालूम था कि शरीर का सौदा करके वह जवानी में तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है, पर उस सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। रोहित ने डिग्गी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे अच्छे से मालूम था कि डिग्गी को सिर्फ प्यार से ही अपनाया जा सकता है। रोहित ने अपने दिल की बात ठेकेदार को बता दी, जिससे ठेकेदार उसे उसी जगह रहने को बोलता जहां डिग्गी काम कर रही होती थी, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय डिग्गी के साथ बिता सके और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना ले। डिग्गी का शरीर बहुत आकर्षक था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर रोहित के सिर पर प्यार का भूत सवार था, क्योंकि उसने अपनी आंखों में डिग्गी को पाने का ख्वाब जो सजा रखा था। एक दिन रोहित ने डिग्गी की तरफ देखा, पर जब डिग्गी उसकी ओर देखने लगी तो उसने नजरें घुमा ली। लेकिन धीरे धीरे डिग्गी समझ गई कि रोहित उससे प्यार करता है, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नजर देखकर ही भांप लेती है कि सामने वाला उससे क्या चाहता है। रोहित का ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वह सामने से अपने दिल की बात डिग्गी से कह दे। एक शाम को ठेकेदार ने डिग्गी से बोल दिया, डिग्गी रोहित तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, क्या ख्याल है? इतना सुनकर डिग्गी शर्माते हुए वहां से चली गई। ठेकेदार समझ गया कि डिग्गी के दिल में भी रोहित के प्रति प्रेम है, नहीं तो वह उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब डिग्गी रोहित के चाल चलन पर ध्यान देने लगी। डिग्गी मन ही मन उससे प्यार करने लगी। वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन रोहित को नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। रोहित को भी एहसास हो चुका था कि डिग्गी के दिल में उसकी दस्तक हो चुकी है। एक दिन रोहित फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा उसके पैर में लग गया। चोट लगने से खून निकलने लगा। वहीं पर डिग्गी काम कर रही थी। वह तुरंत कपड़े से घाव को बांधने लगी और रोने लगी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, कितना खून निकल रहा है। यह सुनकर बाकी मजदूर हैरान रह गए कि रोहित को चोट लगी है तो यह इतना परेशान क्यों हो गई। रोहित की आंखें भर आई थी। वे दोनों सबके सामने गले लग गए। ठेकेदार उस शाम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों की शादी मैं करा दूंगा, फिलहाल एक साथ रहो। डिग्गी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात रोहित हिम्मत करके डिग्गी के कमरे में गया। डिग्गी से जितना हो पाया था वह उतना सच कर बैठी थी। रोहित को अपने कमरे पर देखकर डिग्गी शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। रोहित बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। डिग्गी शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ,